नामदान एक साथ बहुत सारी जीव आत्माओं को सतगुरु देते हैं। उनमें से कोई एक मंजिल तक पहुंचता है। मंजिल तक पहुंचने के लिए उस एक को पहले अपने आप को जानने की ज़रूरत होती है कि मैं कौन हूँ, मुझे सतगुरु ने क्यों नामदान दिया है और मुझे इस नाम के साथ कैसे जुड़ना है। भाई, नाम के साथ जुड़ने के लिए सबसे पहले अपने आप को अकेला करो। अकेला यानी अपनी हस्ती को जानो कि मैं कौन हूँ। अगर घर परिवार के साथ नाम जानने की कोशिश की तो नाम कभी नहीं जान सकोगे। हम लोग यही गलती तो करते हैं। संत महात्मा ये कभी नहीं कहते कि घर परिवार को छोड़कर कहीं और चले जाओ। वो कहते हैं घर परिवार के साथ अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो। हम केवल एक निमित्त आत्मा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अगर हमने अपने आप को परिवार समझा हुआ है, कारोबार समझा हुआ है या कुछ अन्य समझा हुआ है तो इस मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। इस रास्ते पर चलना छोड़ दो, क्योंकि इस रास्ते पर वही चल सकता है और उसी को कुछ मिला है जो अकेला चला है। अकेला, घर परिवार को लेकर नहीं। ध्यान रखना, घर परिवार को लेकर नहीं। घर परिवार तो केवल एक जिम्मेवारी है जो हमें पूरी करनी है, लेकिन नाम को साथ लेकर हमें अकेला ही चलना पड़ेगा। देख लो, संतों महात्माओं के इतिहास उठाकर देख लो, कोई 10 लोग इकट्ठे नहीं चले, एक ही चला। आज भी एक ही है जो वक़्त का पूर्ण सतगुरु है। वैसे तो अनगिनत हैं, लेकिन एक ही होता है, 10 नहीं हो सकते। इसी तरह हमारे अंदर एक ही वो ओमकार है या एक ही वो आत्मा है, जिसे चाहे शब्द कहो, चाहे परमात्मा कहो, चाहे धुन कहो, चाहे प्रकाश कहो, कुछ भी कहो, वो एक है। उसे निरंजन भी कहते हैं। उस एक को यदि जान लिया तो इस रास्ते पर बड़ी ही सरलता के साथ चले चले और चलते चले जाओगे। लेकिन यदि अपने आप को ही नहीं जान सके तो फिर नहीं जान सकोगे। गुरु ने नाम दिया, उस नाम की ताकत है कि हम इस कलयुग में उस नाम के सहारे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और बार बार इस 84 की चक्कर में हमें नहीं भटकना पड़ेगा। क्या 10 लोग मिलके एक साथ घर परिवार के नाम का सुमिरन करते हैं तब तुम्हारे लेखे में लिखा जाएगा कि तुमने कितना सुमिरन किया है? नहीं, तुम अकेले घर परिवार तो पाल सकते हो, लेकिन घर परिवार के सारे लोग मिलकर यदि सुमिरन करें तब भी वो तुम्हारे लेखे में नहीं लिखा जाएगा। तुम्हें खुद ही उस नाम का सुमिरन करना पड़ेगा जो गुरु ने दिया है। उस नाम के साथ अपनी लिव के तारों को तुम्हें स्वयं ही जोड़ना पड़ेगा, तभी तुम इस राह पर चल सकोगे, वरना नहीं। देख लो, हमारे दिमाग में हर वक्त परिवार, कारोबार यही समाहित रहता है। इसीलिए हम जब सुमिरन करने बैठते हैं तब हमारा सुमिरन नहीं बन पाता। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तब हमारा ध्यान नहीं लग पाता। जब हम भजन करने बैठते हैं तब हमारा भजन नहीं बन पाता। ना सुमिरन बन पाता है, ना भजन बन पाता है, तो भाई फिर हम कैसे पहुंचेंगे मंजिल तक? और उम्र बीती जा रही है, श्वासों की पूंजी हर क्षण कम होती जा रही है और हम चाहते हैं कि वहां तक पहुंचे जहां तक कोई विरला ही पहुंचता है, जो हर वक्त अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखता है। अकेले चलो। अकेले चलने का मतलब है भाई, चौकड़ी मारकर 24 घंटे में जो वक्त तुम्हें अच्छा लगता हो उस वक्त बैठ जाओ। अच्छा हो कि सुबह बैठ जाओ,
क्योंकि सुबह का समय ऐसा होता है कि व्यक्ति चिंताओं से मुक्त होता है। कहते हैं ये समय परमात्मा भक्ति का समय है, गुरु भक्ति का समय है, नाम भक्ति का समय है। चाहे कोई भी धर्म हो, हर धर्म का व्यक्ति इस अवसर का लाभ उठाता है। हमें भी इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और नाम का सुमिरन करना चाहिए अकेले। अकेले का मतलब है सिर्फ हम और कोई नहीं, न परिवार, न कारोबार, न धन दौलत, न कोई सोच, केवल अपनी सूरत यानी आत्मा को नाम के साथ जोड़कर नाम का सुमिरन करना है। लगातार नाम का सुमिरन करना है। इस तरह नाम का सुमिरन करना है कि आत्मा नाम में समाहित हो जाए। ये नहीं जैसे हम लोग नाम का सुमिरन कर रहे हैं, नाम के सुमिरन के समय हमारी तवज्जो हर समय परिवार के साथ, कारोबार के साथ, शरीर को जो असाध्य रोग लग गया है उसके साथ। अरे ऐसा करते रहे तो सुमिरन नहीं बनेगा। जो गलती बार बार हम करते आ रहे हैं वही बार बार दोहराए चले जा रहे हैं, तो लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे? लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अकेले चलने का मतलब है सुमिरन करना है, अकेले करना है। आत्मा का साक्षात्कार करके नाम का सुमिरन करना है। ध्यान यदि करना भी है तो सद्गुरु के स्वरूप का करना है, केवल सद्गुरु के स्वरूप का, और कुछ नहीं। यदि चलते फिरते भी नाम का सुमिरन करने चाहते हो और करते हो तो भाई फिर भी अकेले ही करना होगा। 10 लोगों को साथ लेके नहीं कि बच्चों को भी साथ ले लें, पत्नी को भी साथ ले लें, कारोबार को भी साथ ले लें, नहीं, अकेले, बिल्कुल अकेले, तन्हा। सदगुरु का हाथ पकड़ लिया है तो भाई उनकी उंगली थाम ली है, तो फिर उनके विषय में सोचो, यदि सोच सकते हो तो, बस, और कुछ नहीं। फिर बहनें हैं, खाना बनाती हैं तो ये कर सकती हैं, भजन में बैठना चाहती हैं तो कर सकती हैं, चलते फिरता करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, लेकिन अकेले करना होगा, 10 लोगों का साथ नहीं। भजन की प्रक्रिया में क्या होता है हम सभी जानते हैं। सुमिरन में जो हमें याद किया जाता है, हम याद करते हैं, वो भजन में हमें सब भूलना होता है। लोग कहते हैं हमारा भजन नहीं बन पाता, तो मैं उन्हें समझाना चाहता हूं, भजन अपने आप बन जाता है। जब भजन की अवस्था में बैठोगे, जो याद है वो सब कुछ भूल जाओ, यहां तक कि जो गुरु का नाम है वो भी भूल जाओ। गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हो, वो स्वरूप को भी भूल जाओ। केवल और केवल भजन में अपने आप को खोजने की कोशिश करो। चौखड़ी मार के बैठ सकते हो भजन करने तो वैसे कर लो, उकड़ू अवस्था में बैठ के करना चाहते हो तो वैसे कर लो, कोई असाध्य रोग है नहीं बैठ सकते, लेट के करना चाहते हो तो कर लो, कुर्सी पे बैठ के कर सकते हो तो कर लो, लेकिन सब भूलने की कोशिश करो, सब कुछ। कोई आसक्ति मन में ना रहे, कोई भी आसक्ति, यहां तक कि शब्द धुन सुनने तक की मन में इच्छा ना हो, शब्द का प्रकाश देखने की इच्छा ना हो। केवल अपना काम है अकेले बैठना, बैठे हुए हैं, अकेले बैठे हुए हैं। इस समय जो गुरु ने समझाया है कि सब कुछ अपने दिमाग की जो हमने किताबें हैं वो कोरी कर दी हैं, कुछ नहीं लिखा हुआ है, केवल शांत मन से अकेले बैठे हुए हैं और अपने आप को खोज रहे हैं। उसी अंधेरे में हमें वो दिखाई देता है, वो सुनाई देता है जो विरलों को सुनाई देता है और दिखाई देता है। बस हमें उसी का पीछा करना है। हम क्या पीछा करेंगे? हमारी सुमिरन की जो ताकत है, जो हमने सुमिरन में कमाई की है, वो हमें अपने आप उसके साथ जोड़कर अपने साथ लिए जाती है और ऊपर की ओर बढ़ती है। उस ऊपर की ओर बढ़ती है जहां जाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या नहीं करते, बाहर सारी जिंदगी भटकते रहते हैं
और हाथ पल्ले कुछ नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर सिर्फ अकेले चलने पर, अपने आप को जानने पर ये भजन बड़ी सरलता के साथ किया जाता है और अपने आप स्वतः ही होता चला जाता है। लेकिन अपने आप को भूलोगे तो, अगर अपने आप को याद रखा कि मैं कौन हूं, मैं ये हूं, मैं फला फला हूं, मेरे पास इतनी धन दौलत है, मेरे पास इतनी शक्ति है, मेरे गुरु ये हैं, उन्होंने मुझे ये नाम दिया है, ये सारा कुछ सोचोगे तो भजन में कुछ नहीं बनेगा। अकेले, बिल्कुल अकेले, तन्हा, सिर्फ और सिर्फ आत्मा जो बैठी हुई है इंतजार में, लेकिन आसक्ति नहीं, केवल अपना धर्म समझ के, अपना कर्म समझ कर बैठी हुई है। सतगुरु जो हमें नाम देते हैं वो इसीलिए नाम देते हैं कि इस नाम के सुमिरन द्वारा हम उस भजन की प्रक्रिया तक पहुँचें और अपने लक्ष्य यानी कि उस परमात्मा का साक्षात्कार करें जो कहीं बाहर नहीं है, जो कि हमारे अंतर में बैठा हुआ है। और उसे देखने के लिए, उसे जानने के लिए, उसे समझने के लिए हमें अकेले चलना पड़ेगा। अकेले समझ लीजिए, अकेले आए हैं संसार में और अकेले ही जाएंगे। यानी आत्मा आई है और आत्मा फिर यहाँ से जाएगी, फिर वहाँ से आएगी और कोई न कोई ऐसा वस्त्र, चाहे वो पशु का हो, पक्षी का हो, जीव जंतु का हो, मनुष्य का हो, फिर धारण करेगी, फिर 84 लाख की योनियों में भटकेगी। लेकिन यदि एक बार सही तरह से अकेले चल पड़े और गुरु नाम को साथ में ले लिया तो फिर इस 84 के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ।